नमस्कार दोस्तों, यूएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सीजीटीटी 2019 गणित शिक्षण के संभावित उत्तर के बारे में बताने वाला हूँ। यह जो आंसर मैं बताने जा रहा हूँ वो पूर्णतः सत्य नहीं बोल सकता जब तक सीजी व्यापम का जो आंसर की है जारी नहीं हो जाता, किंतु यह जो आंसर है वो बहुत ही हद तक सही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। गणित भाग क्वेश्चन दिया है 24 मीटर लंबी 8 मीटर चौड़ी और 60 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर नाप की कितनी ईंटें लगेगी यदि दीवार का 10% हिस्सा मसाले से भरा हो। तो इसका आंसर 45,000 है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 92। यदि 2x अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 तो x का मान होगा, तो यहाँ पे x का मान होगा 2/3। एक परिधि की संकल्पना के बारे में किसी छात्र की समझ को एक शिक्षक कैसे मूल्यांकित करेंगे। पहला आंसर दिया है छात्र को दी गई लंबाई के आयत का परिधि ज्ञात करने के लिए प्रश्न देकर, छात्र को धागे का टुकड़ा तथा समतल वस्तु देकर वस्तु की परिधि ज्ञात करने के लिए कहकर, छात्रों को पूछना दिए गए समतल वस्तुओं में से बताए कि किसका परिधि अधिक होता है। उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। एक वर्ग की चारों भुजाओं के साथ एक हवाई जहाज 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ता है, तो उसका उस वर्ग के चारों ओर का औसत वेग होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 384 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी छात्र को विभिन्न ज्यामितीय समतल आकृतियां देकर सदृश्य आकृतियों का समूह बनाने के लिए कहा गया, उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। कौन सा क्रम सही है? संक्षिप्तीकरण, निगमन, स्पष्टीकरण, विश्लेषण, ये 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो हमको इसको क्रम को जमा के बताने हैं। तो इसमें फर्स्ट आंसर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ प्रतिशत होगा, तो लाभ प्रतिशत में 25% होगा। विद्यार्थियों को शेषफल की संकल्पना को समझाने का सबसे प्रभावी तरीका। शेषफल की संकल्पना को समझाने के लिए हम देखते हैं इसमें समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर, और प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को बदलकर तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है। लकड़ी की छड़ को टुकड़ों में खंडित करना, स्वाभाविक संख्या को किसी छोटी स्वाभाविक संख्या से वास्तविक संख्यात्मक विभाजन द्वारा। उपरोक्त सभी। तो इसमें आंसर आएगा उपरोक्त सभी। कौन सी संकल्पनाएं अधिक अमूर्त हैं? तो ये ज्यामिति भी अमूर्त होती है ना, बीजगणित भी अमूर्त ही होता है और संख्यात्मक भी अमूर्त होता है, तो सभी समान रूप से अमूर्त। इसका आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? देखते हैं। अमूर्त संकल्पना प्राथमिक स्तर पर दिया जाना चाहिए, सामान्यीकृत संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर विचार विमर्श करना चाहिए, स्वयं सिद्ध को प्राथमिक स्तर पर सीखना चाहिए, और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर लिया गया है सामान्यीकृत संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर विचार विमर्श करना। गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए पहचानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। प्राथमिक छात्रों को उनके कार्यकारी स्मृति में गणितीय ज्ञान रखने की असमर्थता का अधिक प्रसंभाव्य कारण है। इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर रहेगा नंबर 1 ए। नेक्स्ट देखते हैं। आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। यदि उस क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, तो ये क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा 37,500। इसका सही आंसर है। त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना मूर्त होती है, अमूर्त होती है, ए और बी दोनों।
इसके आंसर में थोड़ा डाउटफुली है दोस्तों, मूर्त और अमूर्त, और ए और बी दोनों। तो मूर्त और अमूर्त दोनों होता है, क्योंकि त्रिभुज को हम देखते हैं तो हम मूर्त अवस्था में पाते हैं, बट कुछ जो चीज़ें होती हैं उसको हमको मानना पड़ता है, तो ये अमूर्त होता है। तो ए और बी दोनों आना चाहिए। तो ये आंसर जब मॉडल आंसर आ जाए तो हम बता दिया जाएगा, या उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करेंगे, 652 माइनस 320 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 330। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती और वर्तक और महत्तम समविभाजक क्रमशः 250 और 50 है, यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भाज्य 50 हो और शेषफल 0 हो तो दूसरी संख्या होगी। तो इसमें दूसरी संख्या होगी दोस्तों 125। कक्षा 1 स्तर के छात्रों को समझने के लिए कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है? तो यहाँ पे हम देखते हैं विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग, संख्याओं की गणना करना, संख्याओं का योग करना, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा। यदि 0.232323 को साधारण भिन्न में बदला जाए तो उसका मान होगा 23/99। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से संबंधित है? अब देखते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का गुणन और किसी प्राकृतिक संख्याओं का घात ज्ञात करना। तो इसमें किसी प्राकृतिक संख्या का घात ज्ञात करना ये लिया गया। देखते हैं, यदि रूट 18,225 बराबर 135 हो तो अंडर रूट 182.25 प्लस अंडर रूट 1.8225 प्लस अंडर रूट 0.018225 प्लस अंडर रूट 0.0001822 का मान होगा। तो इसका सही आंसर होगा 14.9985। ए अपना व्यापार 85,000 से शुरू करता है, कुछ समय बाद भी उससे 42,500 के साथ जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को 3:1 के अनुपात में बांटा गया हो तो बी कितने समय के लिए जुड़ा था? तो कितने समय के लिए जुड़ा था, वो इसका आंसर आएगा 8 महीने के लिए। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो इसका आंसर रहेगा 11। किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति रोज 1500 स्क्रू बनाता है तो पहले व्यक्ति का स्क्रू बनाने की दैनिक उत्पादन क्षमता होगी। इसका आंसर रहेगा 2250। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है? तो सर्वाधिक सामान्य संकल्पनाएं ये प्राकृतिक संख्या होती है। गणितीय शिक्षण अभिक्षमता के लिए आवश्यक है। गणित की भाषा, गणित की मूल संकल्पना की समझ, गणितीय संप्रेषण की क्षमता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी, क्योंकि गणित के लिए गणित अभिक्षमता के लिए सारी चीज़ें जरूरी होती है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा, तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा 72 सेंटीमीटर। 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है। पहली और तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी संख्या का अंतर देखते हैं। इसका आंसर आएगा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। 12 कॉपियों को बेचकर एक विक्रेता को 4 कॉपियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो इसका प्रतिशत लाभ बी 50 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 में से कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है? तो 67 में से कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है, ये देखते हैं। यह संख्या 67 का प्रतीक या संकेत है। 6 का स्थानीय मान 60 है, तो ये तो सही है, ठीक है, ये सही है। 7 का स्थानीय मान 7 है और यह संख्या 67 का प्रतीक नहीं है। इसका आंसर यही होगा, क्योंकि ये दोनों तो सही है ना, आधारभूत नहीं है बोल रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी गणितीय चिंतन की आवश्यकता हो सकती है? अंग्रेजी का अध्ययन, हिंदी का अध्ययन, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी।
किसी एक रकम का 7 साल बाद साधारण ब्याज 1750 है। यदि साधारण ब्याज 20% अधिक हो तो कितना अधिक ब्याज उस रकम पर प्राप्त होगा? तो इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता दोस्तों। इसका आंसर ये सही नहीं है, 35 या 245 में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो ये तो रहा गणित का जो संभावित आंसर है। ये मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जो ये आंसर मैंने बताया है ये पूरी तरह सत्य नहीं है। जितने भी मैथ्स जो सॉल्व किए हैं वो तो पूरी तरह सत्य है। जब तक जो CGTT जब तक व्यापम का जो मॉडल आंसर नहीं आ जाता तब तक हम यह पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।